अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ दोबारा से बहुत यूनिक आइडियाज़, किचन टिप्स और लाइफ हैक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, आपके किचन ऑर्गेनाइजेशन में मदद करेंगे। मैं आपको आज बताऊंगी किस तरीके से हम अपने घर को समेट सकते हैं। ज़ीरो कॉस्ट के अंदर हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा गर्मी के हवाले से स्पेशली। और ख़ासतौर पर गोश्त हम किस तरह से सेव कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी कि गोश्त जो हमारा बकरीद आने वाली है, तो हमारा गोश्त जो हम फ्रिज में रखते हैं, लाइटें बहुत जाती हैं तो गोश्त आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, चाहे कितनी भी लंबी लाइट जाए। और ये कि कुछ ज़्यादा दिन अगर हो जाते हैं तो हमारा गोश्त अगर 6 महीने ही पड़ा रहेगा तो उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, गोश्त बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इसके लिए अपने वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो गोश्त है मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। जो हमारा मतलब अब आगे बकरीद आने वाली है तो हम अमूमन रखते हैं, तो लोड शेडिंग भी बहुत होती है, बाद जो अगर फ्रिज नहीं भी होता है तो उससे भी आप गोश्त को सेव कर सकते हैं इस तरीके से ना, जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने गोश्त को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, इसको ना सारे इसके ऊपर से छींटे वगैरह उतार लेने हैं। और फिर इसको अगला जो स्टेप है आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इससे गोश्त ये होता है ना कि अगर ज़्यादा दिन पड़ा रहे फ्रिज में तो उसमें स्मेल आ जाती है, तो ऐसा स्मेल बिल्कुल इसके अंदर नहीं आएगी अगर आपने इस तरीके से करा। तो सबसे पहले तो आपने इसको अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेना है, जिस तरह से मैं वॉश कर रही हूँ सादे पानी से, टैप वाटर से इसको हम वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद हमने अगला स्टेप करना है, हमने क्या करना है, एक बाउल के अंदर पानी ले लेना है और उसमें हमने 1 चम्मच डालना है नमक डालेंगे। उसके बाद हमने इसमें डालना है सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, ये चंद ड्रॉप्स हम डालेंगे। डायरेक्टली आपने इसको गोश्त के ऊपर हरगिज़ नहीं डालना है, बल्कि आपने पानी के अंदर इसको ऐड करना है। सिरका डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद जो गोश्त हमने धोया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन हमने इसको यहाँ पे डाल के 5 से 8 मिनट तक इसको छोड़ देना है, इसको डिप करके। और पानी इतना होना चाहिए कि गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। आप खुद देखेंगे कि इसके अंदर से सारा खून वगैरह सब कुछ निकल जाएगा गोश्त के अंदर, और गोश्त हमारा सेफ हो जाएगा सिरके की वजह से। और इसके अंदर फिर स्मेल नहीं आएगी, चाहे गोश्त आपका 6 महीने तक भी फ्रीजर में पड़ा रहेगा ना, क्योंकि अगर गोश्त ज़्यादा दिन पड़ा रहता है तो ज़रूरी होता है कि फिर हम उसको निकालते हैं उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है, या फिर लाइट वगैरह चली जाए और गोश्त डिफ्रॉस्ट हो जाए तो फिर गोश्त हमारा ख़राब होने लगता है, तो गोश्त ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये 10 आपने मतलब 5 से 8 मिनट आपने इसको भिगो के छोड़ देना है। और उसके बाद आपने दोबारा से इसको एक दफ़ा वॉश कर लेना है, पानी से आपने धो लेना है। और उसके बाद धोने के बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप गोश्त का कलर कितना चेंज हो गया, इसके अंदर से खून सारा निकल चुका है ना। ये सिरका डालने से ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर सारा खून निकल गया, उसका कलर बिल्कुल चेंज है। इसको वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको ड्राई होने देंगे। और ड्राई होने के बाद इसको आप बॉक्स में करके रख दें, किसी शॉपिंग बैग में रख दें या जिपलॉक बैग के अंदर रख दें। और फिर आप बेफिक्र हो जाएं, आपका गोश्त कहीं जाने वाला नहीं है, आपका गोश्त बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। आपकी लाइट लंबी लंबी जाए या 6 महीने तक भी आपका गोश्त पड़ा रहेगा। बकरीद की गोश्त के वाले से बहुत अहम टिप है, ये बहुत ही यूज़फुल है। बाज़ लोग गोश्त सुखा के भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं, लंबे अरसे तक आपका गोश्त बिल्कुल सेफ रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से चार्जर के हवाले से, चार्जर होते हैं अमूमन कभी कभी स्विच बोर्ड ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर लूज़ होते हैं, वो बार बार हम मोबाइल के लिए लगाते हैं तो वो बार बार गिर जाता है चार्जर लूज़ होकर, चार्जर भी टूटने का खतरा होता है और मोबाइल भी हमारा चार्ज नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक टिप बताती हूँ, छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की टिप है। अगर आपके भी प्लग के अंदर ये मसला आ रहा है, आपका चार्जर बार बार वहाँ से गिरता है, तो आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है। टिश्यू पेपर का छोटा सा पीस हम ले लेंगे, ये मैंने छोटा सा पीस ले लिया है काट के। और इसके अंदर आपने इस तरह से लगा के उसके ऊपर स्विच बोर्ड के ऊपर और उसके अंदर से प्लग डाल देना है। प्लग आराम से इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चार्जर लगाएंगे, देखिए चार्जर बिल्कुल फिक्स हो गया, वो गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। और आप आराम से मोबाइल चार्ज करेंगे, ना चार्जर का गिरने का खतरा होगा और ना ही उसके टूटने का खतरा होगा। छोटी सी टिप है लेकिन मैंने कहा बहुत ही यूज़फुल है, तो मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की पानी की बॉटल के हवाले से, या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ जिसके अंदर स्क्रैच आ जाता है, टूट जाती है, तो फिर वो हम समझते हैं कि बेकार हो गया है और हमारे काम में नहीं आएगी। तो ये ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको एक टिप बता रही हूँ, इससे पहले भी मैं इसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं आज आपको जो बता रही हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% वर्क करने वाली ये टिप है। इसके लिए हमने कॉटन ले ली, कॉटन की पतली सी बत्ती की तरह बना ली, क्योंकि मेरी जो इसमें स्क्रैच है ना, वो पतला सा ही स्क्रैच है, ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। ज़्यादा टूटा हुआ होगा तो आप ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी है अपने पतली सी, मोटी नहीं लेनी है। उसके बाद आपने ले लेनी है एल्फी, जो हमारे बाजार से मिल जाती है, 20-30 रुपये की हर दुकान पर आराम से मिल जाती है। एल्फी लेके आपने उसके ऊपर डाल देनी है। आपकी कोई भी चीज़ है, आपका टब है, आपके मग्गे वगैरह, या कोई भी चीज़ आपके जग वगैरह टूट गए, तो उसको आप हर चीज़ को इस तरह से जोड़ सकते हैं अपने ना प्लास्टिक की, इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये एल्फी हमने इसके ऊपर डाल दी, अपने हाथ को बचा के आपने डालना है, क्योंकि एल्फी बहुत गर्म होती है और उंगलियों पे चिपक भी जाती है। उसके बाद अपने कॉटन को इसके ऊपर चिपका लेना है। कॉटन को चिपकाने के बाद ये आपने इसके ऊपर थोड़ी सी एल्फी दोबारा से लगानी है। ये मत समझिएगा कि पानी डालेगा तो ये फूलेगी कॉटन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी जम के, थोड़ा सा इसको टाइम दें। और ऊपर से आपने किसी कपड़े से या टिश्यू से इसको दबा देना है अपने हाथ को बचा के, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल जम जाएगी, बिल्कुल सख्त हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी रिपेयर कर सकते हैं प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को ना। थोड़ी सी देखिए मेरे हाथ पे अभी भी लग गई, हालांकि मैंने काफ़ी एहतियात की थी। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम किस तरह इसको साफ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले उंगली को थोड़ा सा गीला करना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नमक लगा लेना है। नमक लगाने के बाद इसको थोड़ी देर तक रब करते रहना है। और उसके बाद आपने फिर दोबारा से इसको हाथ को धो लेना है। थोड़ी देर तक आप रब करते रहना, रगड़ते ना, वो एल्फी जो लगी हुई ना उतर जाएगी। अगर थोड़ी सी रह भी गई है ना, तो फिर वो बाद में हो जाएगी, वो जो हार्डनेस है ना वो खत्म हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उतर जाएगी। लेकिन उस टाइम आप नमक लगाएंगे ना, मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो उससे फिर आपकी उंगली साफ हो जाएगी।
नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से ट्यूब्स और बॉटल के वाले से, क्योंकि ये चीज़ें जो हम अपने बाहर जाते हैं तो बैग में ज़रूर रखते हैं, और फिर क्या होता है कि इनके ढकने कभी लूज़ हो जाते हैं, बात गिर जाती हैं। देखें टेंट तो मेरे हाथ पे भी अभी भी गिर रहा है, तो ज़रा सा बैग हिलता है और चीज़ अंदर अगर गिर गई तो ज़रूर हमें चीज़ भी ज़ाया होती है और बैग भी गंदा हो जाता है, जिसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको किस तरह से हम रख सकते हैं सेफ करके कि चीज़ हमारी गिरे ना जब हम बाहर जाएँ, क्योंकि ये फेस वॉश है हमारा, ये सन ब्लॉक है या टेंट है, तो ज़रूरी बैग में रखना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेने बलून। बलून घर में पड़े होते हैं बच्चों के, तो आपने बलून ले लेना है और बलून आपने इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से मैंने कट करा है, और इसको कट करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना है, इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। इतना बड़ा बलून होना चाहिए पूरा फिक्स आ जाए, तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और आपकी जो चीज़ है ना उसको गिरने नहीं देगा। अगर ये बैग के अंदर उलट भी जाएगा, गिर भी जाएगा, तब भी ये चीज़ हमारी गिरेगी नहीं। इसी तरह से जो हमारी सन ब्लॉक वगैरह होती है, फेस वॉश होते हैं, ये भी हम रख के जाते हैं। कोई भी ट्यूब है या बॉटल इस तरह की, तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से अपने बलून की मदद से इसको फिक्स कर सकते हैं, और वो फिर बिल्कुल टाइटली बंद हो जाएगा, और चीज़ हमारी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, और ना ही वो गिरेगी, ना ही हमारा बैग गंदा होगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं खुद भी इसको ट्राई करती हूँ। बाहर जाने के लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफ़र वगैरह पर जाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बाहर जाने के लिए तो बैग में हम रखते ही ये चीज़ें, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये टिप है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह से कार्टन के हवाले से, खाली कार्टन हमारे घर में पड़े हुए होते हैं, बॉक्सेस वगैरह, इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन आज आपको उनका बहुत ही अमेजिंग यूज़ बताने वाली हूँ। आपने कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लेनी है जो बेकार हो जाती है, वही टी शर्ट जिनको हम फेंक देते हैं बेकार समझ के, वो हमने ले लेनी है, और इस तरह से आपने उसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से गौर से आप देखें, जिस तरह से मैं रख रही हूँ ना, जिस तरह से मैं फिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको फिक्स कर लेना है इस बॉक्स के ऊपर। बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो जाएगी, और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी एक चीज़ बन रही है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। इसके बाद हमने इसको नीचे से किस तरह से फिक्स करना है, इसको ना हम कटिंग करेंगे ना हम सिलाई करेंगे, बल्कि हम ऐसे ही इसको फिक्स करेंगे। इस तरह से हमने मतलब एडजस्ट करने के लिए हमने जिस तरह से इसका साइज़ आ रहा है पूरा हमने इस तरह से कर लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद हमने उसको सेफ्टी पिन की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे, ताकि हमें खोलने की जरूरत पड़े तो हम इसको दोबारा से खोल भी सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं ना, और ये बहुत अच्छी सी सेफ्टी पिन की मदद से फिक्स हो जाएगी। इस तरह से हम सेफ्टी पिन की मदद से फिक्स कर लेंगे, और आप समझ गए होंगे कि मैंने कितना अच्छा ये ऑर्गेनाइजर बनाया है, जो बाजार से बड़ा ही महंगा मिलता है, लेकिन हम घर में खुद ही बना सकते हैं, और जितने चाहे बना के आप रख सकते हैं। अपने बच्चों की सारी चीज़ें समेट सकते हैं, घर की रखी हुई सारी चीज़ें समेट सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं अब ये बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब इसके अंदर कोई भी प्लास्टिक की शीट वगैरह कुछ बिछा देंगे, से एक तो मजबूत भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ें या कोई गत्ता वगैरह तो आप वो भी बिछा सकते हैं। उसके बाद अपने सारी चीज़ें इसके अंदर रख देनी। बच्चों की चीज़ें अलमारी में भी रखते हैं तो अलमारियों का हशर बुरा हो जाता है और जगह भी नहीं होती है। इस तरह से आप 2-3 ऑर्गेनाइजर बना के रखें तो आपकी बच्चों की चीज़ें एक तो फ़ौरन से मिल भी जाएंगी, और ये ऑर्गेनाइजर में देखने में रखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी, और इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है। और बाजार से आप लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। मैंने खुद देखा, वहाँ से बाजार से काफ़ी महंगे मिल रहे थे, तो मैंने कहा मैं घर में बनाती हूँ। और घर में मैंने बनाया तो बहुत अच्छा बना और बहुत ईजिली बन गया, और कुछ भी नहीं लगा। 0 सेकेंड मतलब कि ज़ीरो कॉस्ट में बनाए, और कोई टाइम इसके अंदर नहीं लगा है। मनी सेविंग, टाइम सेविंग आइडिया है, बहुत ही यूनिक आइडिया है। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो भी बिल्कुल अभी गर्मी के हवाले से, मतलब बच्चे के आजकल नई क्लासेस में जाते हैं तो उनकी बुक्स वगैरह पे कॉपी पे कवर चढ़ाना होता है, तो उसके लिए काफ़ी हमें टेप या ग्लू वगैरह लेना पड़ता है। मैं आपको बगैर ग्लू, बगैर टेप, किसी भी चीज़ के बगैर आप इस तरह से कवर चढ़ा सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आपने गौर से देखना है कि इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना कोई स्टेपलर ना कुछ, बल्कि आप इस तरह से कवर चढ़ा लेंगे अपने बच्चों के कॉपीज़ के ऊपर, बुक्स के ऊपर ना। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से मैंने किया, बस आपने गौर से देखना है। और ये एक फोल्ड हमने इस तरह से करना है। हमने कॉपी को या बुक को इसको नाप लेना है अच्छे से। हमने जिस तरह से मैंने नापा है ना, इस तरह से आप इसको इसके ऊपर रख के इसका साइज़ का अंदाज़ा कर लिया। उसके बाद आपने बुक को इस तरह से रखना है। अब आपने गौर से देखना है किस तरह से हमने इसको डालना है। हमने लेना है बुक का एक पेज और इसको इसमें डाल देना है, जो हमने फोल्ड किया था ना इसका, इसके अंदर हम डाल देंगे। गौर से देखिए आप, इस तरह से बिल्कुल ये बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये इसके अंदर चला गया। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी डाल लेंगे, और ये इतना अच्छा कवर बनकर तैयार होता है। ये आइडिया मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। 0 कॉस्ट में आप इस तरह से करके सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास स्टेपलर नहीं है या टेप नहीं है तो आपको उसको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से आराम से चढ़ा सकते हैं कवर वगैरह, बिल्कुल आराम से अपनी बुक्स वगैरह पे। देख सकते हैं हम कितना अच्छा कवर बनकर तैयार है, और ना ही ये खुल रहा है ना ही ये निकल रहा है। बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने देखी और आपको पसंद आई है। नेक्स्ट जो मेरी टिप है उसके लिए मैंने एक ले ली है पुरानी शर्ट, और यहाँ पे मैं इसकी आस्तीन को कट कर लूँगी। पुरानी शर्ट्स होती है ना बच्चों की पड़ी हुई, हम फेंक देते हैं, तो ये फेंकनी नहीं है आपने, बल्कि आपने इसकी स्लीव को इस तरह से निकाल लेना है। अब हम इसको क्या बनाने वाले हैं, ये भी हम एक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, खासतौर पे उन घरों में जहाँ पे मतलब टाइल के फर्श होते हैं और हमारे पास फूल झाड़ू कभी नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है, मसला और होता है सफाई का। इस झाड़ू से तो होती ही नहीं है सफाई, तो इसको हम फूल झाड़ू बनाएंगे। इसको आपने इस पर चढ़ा लेना है, इस तरह जिस तरह मैं चढ़ा रही हूँ ना, नीचे की साइड से चढ़ाने, बहुत ईजिली चढ़ जाएगी, और ये बहुत अच्छी फूल झाड़ू बनेगी। और फूल झाड़ू ही नहीं बनेगी, बल्कि इसके हम और भी काम लेंगे। मैं आपको बताऊंगी आज कि कितने हम इससे यूज़ कर सकते हैं।
तो नीचे से मैं इसके ऊपर नॉट लगा देती हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो कोई डोरी वगैरह भी बांध सकते हैं ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, या फिर रबड़ बैंड भी चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, जो मतलब आपको ईजी लगे ना वो आप इस पर कर लें। मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिए। बस अब ये हमारे फूल झाड़ू का काम देगी और बहुत अच्छा काम देगी, बहुत अच्छी सी इससे सफाई होगी, फर्श हमारा बहुत अच्छा साफ हो जाएगा। फूल झाड़ू नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। और आप इसके बाद इसको इससे सफाई करने के बाद ना आपको पोछा लगाने की भी जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी डस्ट साफ करेगा फर्श पे से कि आपको सफाई के बाद ना पोछा लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर पोछा लगाना आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आप पता है क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा इस पर स्प्रे करें, थोड़ा सा पानी डालें, हल्का सा गीला करें और पोछे की तरह फेर लें, तो आपका पोछा भी लग जाएगा और झाड़ू भी दिल जाएगी। इतना अच्छा ये काम करेगी ना। इस तरीके से आप इस पर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इससे और भी यूज़ में ले सकते हैं, और भी इसके अंदर काम ले सकते हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं कि हमने फर्श साफ कर लिया तो हम इससे अपनी दीवारें साफ कर सकते हैं, अपने दरवाजे साफ कर सकते हैं, अलमारियां वगैरह, ऊपर की जो चीज़ें, कैबिनेट वगैरह, जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है, देखने में वो चीज़ें साफ लग रही होती हैं लेकिन देखिए कितनी डस्ट है, हालांकि देखने में दीवार बिल्कुल साफ लग रही थी। तो उन चीज़ों को भी हम बहुत आसानी से नीचे खड़े खड़े साफ कर सकते हैं और फिर उसको कपड़े को उतार के झाड़ लें, धो लें और दोबारा से चढ़ा लें। नेक्स्ट टिप है मेरी बहनों के लिए जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है और कपड़ों को हाथों से रगड़ के धोती हैं, ब्रश से रगड़ती हैं, उनको घंटों लग जाते हैं, हाथों में अलग दर्द हो जाता है। तो आज के बाद आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने पानी लेना है, लेकिन पानी आपने गर्म लेना है, नरम मतलब ठंडा पानी ना हो, हल्का सा गर्म पानी हो। उसके अंदर आपने डाल देना है सबसे पहले नमक जो है बहुत बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट रखता है। 1 चम्मच भर के नमक डालें और उस तरफ अपने अकॉर्डिंग आपने जितना डालना है डाल दें। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पेस्ट ऐड करना है, टूथपेस्ट जो हमारी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करेंगे आप। उसके बाद आपने इसको तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिक्सिंग से ना ये फ़ायदा होगा कि सब जगह ये प्रॉपरली ये चीज़ जो हमने सोल्यूशन बनाई ये बहुत अच्छा सा काम करेगा। और फिर घंटों बैठ के जो हम कपड़े बैठ के रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं होती है, कभी लाइट गई हुई होती है, हाथ से धोने पड़ते हैं कपड़े और फिर ब्रश से रगड़ के साफ़ करने पड़ते हैं। खासतौर पर जेंट्स के कपड़े बहुत गंदे होते हैं या फिर लाइट कलर के कपड़े होते हैं, कॉलर साफ़ नहीं होते हैं, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कपड़े बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएंगे। देख सकते हैं कॉलर कितना गंदा हो रहा है, ये मैं इसके अंदर भिगो दूँगी। तकरीबन आपने इसके अंदर कपड़े जितने भिगोने ना आधे घंटे के लिए आपने भिगो के छोड़ना है। आधे घंटे तक आप छोड़ देंगे और उसके बाद आपने हल्का सा बस मलना है और निकाल लेंगे आप बिल्कुल हल्के से हाथ से, मतलब आपको घंटों रगड़ना या ब्रश के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हम इसको मिलते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉलर जो है ना बगैर रगड़े ही साफ़ हो गया और जो पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ था वो कितना उसके अंदर मैल नज़र आ रहा होगा। देख सकते हैं आप कि पानी का रंग कैसा हो गया, काला सा हो गया। और बस मैं हल्के से इसको हल्के हाथ से वो कर रही हूँ, बस हल्के हल्के एक दफ़ा हमने रगड़ना है और उसके बाद इसको निकाल लेना। खासतौर पे कॉलर और जो कफ होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, जेब वाली जगह है उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा मैं रब कर रही हूँ और ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तो बगैर मशीन के बगैर रगड़े आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से कपड़ों को धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। आपको घंटों बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही यूनिक टिप है और आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको काश पहले पता होता तो इतनी ज़्यादा इससे आसानी हो जाती। तो कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो इस तरह से सिंक के हवाले से, जो हमारे किचन सिंक होते हैं पुराने हो जाते हैं, उनका बिल्कुल चमक मान पड़ जाती है, तो किस तरह से हम इस चमक वापस ला सकते हैं। तो क्या करना है, मेरा भी सिंक काफ़ी पुराना है तो उसके बाद सबसे पहले हम डाल लेंगे नमक। थोड़ा सा नमक हमने डालना है और नमक डालने के बाद हम इसके ऊपर कोई भी डिटर्जेंट डाल सकते हैं आप, या फिर कोई डिश वॉश लिक्विड वगैरह भी है ना आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा बस थोड़ी क्वांटिटी में हम डाल लेंगे और डालने के बाद हमने ले लेना है स्पंज और स्पंज की मदद से इसको रब करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको रब करेंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल इसकी चमक वापस आ जाएगी, जो बिल्कुल मान पड़ गई थी, जो बिल्कुल पुराना लग रहा था, क्योंकि मेरा जो सिंक है ना काफ़ी पुराना है। इसको हमने रगड़ना है और उसके बाद हमने इसको वॉश कर लेना है। तो मैं आपको जब तक मैं ये कर रही हूँ अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज़ आप लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि बड़ी इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए इस तरह से नए नए आइडियाज़ लेकर आती हूँ। और कोई भी टिप पसंद आया करे तो ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि आपको टिप कैसी लगी। देख ही सकते हैं अब मैंने सिंक को वॉश कर लिया और ये इसकी चमक बिल्कुल वापस आ गई है। कितना ज़्यादा ये साफ़ और नीट एंड क्लीन हो गया, हालांकि कितना पुराना मेरा सिंक है। इस तरीके से अपने सिंक को आप साफ़ कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा चमक रहा है। तो इस तरह से मैं आप